हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने नंबर सिस्टम का क्लास हमने पढ़ चुके हैं और एक नंबर सिस्टम का पूरा जो भी है वो पूरा आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आपको अगर उस चैप्टर को देखना है या उस चैप्टर पर वीडियोस देखना होगा तो आप प्लीज़ उस चैनल में जा कर के जो उस लिंक दिया गया है चैनल में दुबे क्लासेस करके वहाँ जाके देख सकते हैं आप। तो वहाँ आप पुराने जो क्लास है नंबर सिस्टम आप देख सकते हैं। आज नया टॉपिक आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घनमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? साधारण प्रश्न, वर्गमूल पर विशेष प्रश्न, जब अज्ञात राशि का मान हो, वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, वर्गमूल पर इबारती प्रश्न और वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। इतना अपने को इस टॉपिक के अंतर्गत इस प्रश्न को पढ़ना है। अब मैं आपको वर्ग और वर्गमूल और घनमूल पढ़ाने से पहले आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आपको कम से कम टेबल याद होना चाहिए। टेबल कहाँ तक के कम से कम याद होना चाहिए? 30 तक के टेबल याद होना चाहिए और कम से कम आपको 30 तक के स्क्वायर, 20 तक के क्यूब, ये आपको एकदम कंठस्थ दोस्तों याद होना चाहिए। तब आप जाके वर्ग, वर्गमूल, घनमूल आप बना पाओगे। एकदम आपको रटा रुटा रहना चाहिए, एकदम दिमाग में पूरा याद हो जाना चाहिए। उसके बाद जो बड़े संख्या हैं, उन बड़े संख्याओं को आप वर्गमूल इजी से निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कम से कम 30 तक वर्ग और 20 तक के घन याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला साधारण प्रश्न पर आधारित आप वर्ग पढ़ेंगे अभी। हेलो, जैसे कि दोस्त देख रहे हैं आप 40 96 का वर्गमूल निकालना है। अब 40 और 96 का वर्गमूल आपको पता नहीं है कि हमको वर्ग तो याद नहीं है, इतने सारे डिजिट का मतलब 4 डिजिट है। अब इसका 4 डिजिट का अपने को वर्गमूल याद नहीं है कि क्या क्या होगा। उसको निकालने के लिए हम आपको तरीका बताएंगे। सबसे पहले उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको कि 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद कर लो पहले, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दिया गया है कि वर्ग और यूनिट डिजिट मतलब 1 का वर्ग 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा 1, 2 का वर्ग 4, 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा 4, 3 का वर्ग 9, 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा 9, 4 का वर्ग 16, 16 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा 6, 5 का वर्ग 25 है ना, 25 का यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा, 6 का वर्ग 36, 36 का यूनिट डिजिट क्या होगा 6, 7 का वर्ग 49, 49 का डिजिट क्या होगा 9, 8 का वर्ग 64, 64 का यूनिट डिजिट क्या होगा 4, 9 का वर्ग 81, 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा 1। ठीक है, तो वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो उसका यूनिट डिजिट में इकाई अंक लिखते जाएंगे। अब सबसे पहले बता करेंगे जो 4 है, जो 4 का यूनिट डिजिट है किसके वर्ग में आता है 2 और 8 है ना। उसी तरह से 6 का यूनिट डिजिट किसके वर्ग में आएगा 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में। उसी तरह से 9 जो है यूनिट डिजिट वो किसके वर्ग में आएगा 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में। उसी तरह से 1 और यहाँ 1 जो यूनिट डिजिट है किसके वर्ग में आएगा 1 और 11 के। तो ये यूनिट डिजिट आपके दिमाग में याद रहना चाहिए और ये वर्ग याद होना चाहिए। इसी पर ही हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू दोस्तों। चलो दोस्तों, अपन 40 96 का वर्गमूल निकालते हैं। 40 96 का वर्गमूल सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जोड़ा बना देंगे। ये 4 डिजिट है, इसके 2 जोड़े बनेंगे। अब देखेंगे ये 96 में यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या है 6। तो 6 का यूनिट डिजिट किसके में होता है आपका, किसके वर्ग में होता है 4 के वर्ग में और किसके वर्ग में होता है आपके 6 के वर्ग में, ये होता है। अब ये जो है 40 जो है आपका किसके वर्ग के करीब है बताइए। देखो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, किसके वर्ग के करीब है 36, किसके वर्ग के करीब है ये
36 के करीब है ना। तो यहाँ या तो 64 होगा या क्या होगा 66। अब ये पता करने के लिए फिर कंफ्यूजन, सर 64 होगा कि 66 होगा, एक कंफ्यूज करने के लिए 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद अगली अंक क्या आता है 7, इन दोनों का गुणा करो, 7 छक्के 42, 7 छक्के क्या हुआ 42। अब देखेंगे 40 और 42 में, 40 और 42 में कौन छोटा है 40, मतलब वर्गमूल में जो छोटा होगा उसमें इसको छोटा वाले को लेंगे, अगर ये बड़ा होगा तो बड़े वाले अंक को लेंगे। तो यहां देखो 42 और 40 में वर्गमूल में छोटा कौन है 40, तो कौन से लेंगे 64 आएगा कि 66 आएगा 64, तो 64 आपका वर्गमूल होगा। ये हुआ आपका आंसर। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट है 8649 का वर्गमूल निकालिए, है ना। फिर मैंने आपको बताया था अगले जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि इसमें कितने डिजिट है 4। सबसे पहले जोड़ा बना देंगे। अब 49 का यूनिट डिजिट क्या है 9, है ना। 9 जो है किसके वर्ग के करीब यूनिट डिजिट है 3 के, और किसके 7 के, ठीक है। अब आते हैं 86। 86 जो है किसके वर्ग के करीब है 86 जो है किसके वर्ग के करीब है 9 81, और 10 का वर्ग क्या होता है 100, किसके वर्ग के करीब है 9 के वर्ग के करीब है 81, है ना। क्या है 81, मतलब कि या तो इसका वर्गमूल 93 हो सकता है या क्या हो सकता है 97। अब फिर कंफ्यूजन 93 है कि 97 है। फिर मैंने आपको बताया था ये 9 है, 9 का एक अधिक ले लोगे, 9 का क्या एक अधिक लोगे 10, 10 गुणा 9 करोगे क्या आएगा आपका 90, क्या आएगा 90। अब बताइए मैंने बताया था वर्गमूल में क्या है ये 86 है, ठीक है। अगर छोटा होगा वर्गमूल में तो छोटे वाले को लिया जाएगा, बड़ा है तो बड़े वाले। 86 और 90 में कौन छोटा है 86, तो 86 छोटा है, तो इसमें से 93 और 97 में कौन छोटा है आपका 93, तो आपका आंसर क्या आएगा वर्गमूल क्या होगा 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रूट 15 का मान ज्ञात कीजिए। कभी सुने रूट का 15 का मान, 4 का वर्गमूल सुने कितना होता है 2, क्योंकि ये पूर्ण वर्गमूल है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा। किस में आएगा पॉइंट में आएगा, है ना। जैसे रूट 2 अपरिमेय संख्या ये पूर्ण वर्गमूल नहीं है। जैसे 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, है ना, ठीक है। जैसे 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, क्योंकि ये पूर्ण वर्गमूल है। तो इसको निकालने का तरीका आपको मैं बताता हूं कैसे निकाला जाता है, पॉइंट में भी आएगा देखना इसका वर्गमूल। जैसे रूट 15, अब 15 जो है ऐसी संख्या लेना है पहले वाली संख्या या बाद वाली संख्या, पहले वाली संख्या या बाद वाली संख्या जो उसका क्या हो पूर्ण क्या हो वर्गमूल। जैसे मैं 15 के बाद वाली संख्या ले रहा हूं, बाद वाली संख्या 16 का वर्गमूल क्या हो सकता है 4, है ना, निकल सकता है ना। तो 16 में 1 घटाओगे क्या आएगा 15। चलो अब ये 16 का वर्गमूल निकालते हैं और -1 करते हैं। 16 का वर्गमूल क्या आएगा आपका 4। अब यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका 2 गुना करना है और 8 से भागा देना है, तो 4 का 2 गुना क्या हुआ 8। अब इसको भाग दोगे तो भाग देने पर क्या आएगा, भाग देना तो आप क्या आएगा 0.125 आएगा। अब इसको माइनस करो तो माइनस करने पर क्या आएगा 5 7 है ना 8.3 आया कि नहीं, आया कि नहीं आया। फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे रूट 15 का आपको वर्गमूल निकालना है। मैंने बताया ये पूर्ण क्या नहीं है वर्गमूल नहीं है, पूर्ण वर्गमूल नहीं है। अब इसमें देखेंगे कि 15 के पहले
ये 15 के बाद वाली ऐसी संख्या लेना है जो उसका पूर्ण वर्गमूल हो। ये देखो 15 के बाद वाली लिया 16, 16 जो पूर्ण वर्गमूल है, इस -1 किया तो 16 में 1 घटाओगे 15 ही आएगा ना। 16 का वर्गमूल क्या होगा 4। अब क्या करना है, इसका 4 का 2 गुना करेंगे 8 हो गया। अब इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 0.125, 4 से माइनस करेंगे तो 3.875, √15 का ये वर्गमूल निकलेगा। इसको और एक और विधि से निकाला जा सकता है और 60 में देखिए √15, देखो आपको मैं बताया था ये 15 जो है किसके वर्ग के करीब है, 4 के वर्ग के करीब है। 16 ना 4 के वर्ग के करीब है ना, तो 4 से भाग दो, 4 से भाग देंगे, 4 से क्या करेंगे आप, क्या करोगे भाग दोगे, तो भाग देने पर कितना आएगा आपका 4 तिया 12, पॉइंट लगाओगे है ना, 2 बचा, सॉरी 3 बचा, तो 4 सत्ते 28 है ना, 4 सत्ते 28, 2 बचा, फिर 4 पंचे 20, 3.75 आया है ना। अब ये 4 है, इसको ऐड करो, जो 4 से भाग दिए ना आपने, इसको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 7.75। अब इसका आधा ले लो, इसका क्या ले लो आधा, क्या आ जाएगा 2 तिया 6, 1 बचा, पॉइंट 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 सत्ते 14, तो आपका क्या आंसर है, यही आंसर आ रहा है 3.875 समथिंग समथिंग, मतलब बहुत सारे आगे नंबर बढ़ते जाएंगे है ना। तो इसके ये आपका √15 का क्या है, ये वर्गमूल है। √15 का वर्गमूल क्या है 3.87। तो दोनों से आप बना सकते हैं, दोनों को आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स में बता दिया हूँ, ठीक है। ओके दोस्त, वैसे ही √50 का मान ज्ञात करना है। √50 का मान क्या होगा √14। अब बताइए 50 ऐसी संख्या, 50 से पहली या 50 के बाद ऐसी संख्या जो लेना है जो है ना, जो उसके पूर्ण वर्ग बन जाए। 50 के पहले 49 आता है, जो 49 का पूर्ण वर्गमूल हो जाता है 7। 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, तो 49 में 1 करोगे तो क्या आएगा 50 है ना। अब √49 + 1, 49 का वर्गमूल क्या होता है बेटा 7 है ना, 7 होता है कि नहीं, 7 + 1 है ना। मैंने इसको क्या कहा था कि इसका 2 गुना करना है, उससे भाग देना है। इसका 2 गुना कितना होगा 7 दूनी 14, 7 प्लस, ठीक है। अब 14 से भाग दोगे, आपका 14 से भाग देने पर क्या आएगा आपका, बताइए दशमलव लगाओगे है ना, फिर 14 से भाग दोगे 0.0 है ना, 14 सत्ते 98, ठीक है 1, फिर उसके बाद क्या आएगा 4। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 7.0714, ये √15 का वर्गमूल है आपका। नेक्स्ट मेथड आपको बताता हूँ वैसे ही दूसरे तरीके से। तो ये बताइए, आप बताइए ये 50 जो है किसके वर्ग के करीब है, 7 के वर्ग के करीब है ना। तो 50 को किससे भाग दे दूंगा 7 से भाग दे दूंगा, तो 7 से भाग देंगे आप तो 7 7 49 है ना, 1 बचा, ठीक है। फिर उसके बाद 7 एक फिर पॉइंट लगाए, 0 होता है 7 1 7, क्या बचा 3, फिर 0 होता है 7 चौक 28 है ना, क्या बचा 7 चौक 28, क्या बचा 2 बचा, ठीक है। फिर 20, फिर 0 होता है 20 हुआ, फिर 7 दूनी 14, 7.145 आया। अब इसको इससे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ोगे है ना, तो क्या आएगा 7 7 14.142। अब इसको किससे, इसका आधा कर देंगे, आधा करोगे तो क्या आएगा 2 सत्ते 14 है ना, ठीक है। फिर 2 0 0, फिर 2 सत्ते 14, डबल अंक उतारेंगे ना, एक डिजिट को पहले उतारेंगे वो नहीं जाएगा, तो डबल डिजिट उतारने के लिए क्या करते हैं 0 लगाते हैं, फिर 2 1 2, तो √50 का वर्गमूल क्या है 7.071। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्टूडेंट आप देख रहे हैं इसमें
दशमलव वाला, दशमलव का वर्गमूल का मान ज्ञात करा, ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। उससे पहले जो क्वेश्चन बताया था जो पूर्ण वर्गमूल नहीं है, आपको उसको बताना जरूरी था मुझे, तभी मैं आपको दशमलव वाला बता पाता। यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव में 0.8 का मान ज्ञात कीजिए। 0.8 दशमलव दिया है, 0.8 है ना, 0.8 का वर्गमूल है ना, उसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 0.8 दिया है, ठीक है, 0.8 में इसको पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 8 क्या लिख सकते हो आप, 10। अब ध्यान दीजिएगा, यह 8/10 में ऊपर में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या कर रहा हूँ, एक एक शून्य में बढ़ा दे रहा हूँ। 80 हुआ और ये क्या हुआ, 100 हुआ। हो गया, आया कि नहीं समझ। अब यहां बताएंगे, ये पूरा यहां तक है ना, 80 का वर्गमूल तो निकल नहीं सकता। आप पढ़े कभी, किसका वर्गमूल पढ़े हो आप, 81। 80 का वर्गमूल पढ़े हैं क्या आपने, नहीं पढ़े ना, नहीं पढ़े। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। अब इसको निकालते हैं 80 का वर्गमूल। सबसे बताइए, मैं क्या बताया था आपको कि ऐसी संख्या लो जो, ऐसी संख्या जो 80 से पहले या 80 के बाद ऐसी संख्या लो जो पूर्ण वर्गमूल हो। जैसे 81, 81 जो है पूर्ण वर्गमूल है, किसका है, 9 का है। चलो 81 माइनस 1, अब 81 का वर्गमूल ले लो। 81 का वर्गमूल क्या होता है बेटा, 9, ठीक है, हो गया, 9 हो गया। अब माइनस 1, इसका क्या करने बोला था मैंने, 2 गुना। इसका 2 गुना करोगे ना, कितना होगा, 9 का 2 गुना कितना होगा आपका, 18। कितना होगा, 18। अब 18 से आप भाग दोगे तो आ जाएगा आपका, पहले तो क्या लगाओगे आप, दशमलव लगाओगे, 10 होगा जो कि जाएगा नहीं, फिर शून्य बढ़ाओगे, दशमलव लगा दिए है ना, 10 में जाएगा नहीं है ना, एक शून्य और बढ़ाने के लिए यहाँ पर भागफल में एक शून्य और बढ़ाओगे है ना, ठीक है। तो 18 पंचे 90, ठीक है, 100 में 90 घटाएगा क्या हुआ, 10 बचा, फिर शून्य उतारोगे, 18 पंचे 90, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो 9 में 0.055 घटाओगे क्या आएगा आपका, 8.945। अब इसमें रखते हैं, इसमें, ठीक है, रूट 80 का वर्गमूल कितना निकला, 8.945 बटे क्या आएगा बेटा, 10 है ना। अब यहां 10 है तो ये दशमलव एक स्थान से खिसक जाएगा है ना, पीछे खिसक जाएगा, तो क्या आएगा, दशमलव एक स्थान पर खिसकने पर क्या आएगा आपको बताओ, 0.894, यह आपका आंसर हुआ। फिर से मैं बता देता हूं, ध्यान रखिए, 0.8 का मान ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है ना। तो क्या करेंगे, 8 दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या आया, 10। अब मैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या कर दिया, एक एक शून्य बढ़ा दिया, 80/100। 80 का वर्गमूल पता नहीं है, 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। अब 80 का अपन वर्गमूल निकालते हैं। ये बताना है कि 80 से पहले या बाद वाली ऐसी संख्या लेना है जो पूर्ण वर्गमूल हो। क्या है, 81। 81 का वर्गमूल लिया, क्या है, 9। इसका 2 गुना करके इसे एक भाग देना 18 से, तो क्या आएगा, 0.055। अब 9 से इसमें माइनस करोगे क्या आएगा, 8.945। ये रूट 80 का मान है। अब देखो रूट 80 बस से 10 है, रूट 80 का मान कितना है भाई, 8.945 बटे 10। ये दशमलव के एक स्थान से खिसक जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक स्थान से खिसक गया तो क्या आएगा, 0.894। ये आपका आंसर हुआ 0.8 का वर्गमूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स, 0.6 का मान ज्ञात करना है, 0.6 का वर्गमूल ज्ञात करना है, जैसे बताया था पहले ही। चलिए चलते हैं 0.6, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 6 बटे क्या आ जाएगा आपका, 10। फिर मैंने क्या कहा था आपको, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक एक शून्य बढ़ा देते हैं, 60 और यहाँ 100। 60 का वर्गमूल कभी सुने हैं, नहीं सुने हैं, ये लिख दिया जस्ट का जस्ट।
और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। चलिए 60 का निकालते हैं। सबसे बताइए, मैंने बताया था ऐसी संख्या लेना है जो 60 के पहले या 60 के बाद क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। 60 के पहले या 60 के बाद वाला जो पूर्ण वर्गमूल है वो 64 है। 64 जो है पूर्ण वर्गमूल है। 64 में 4 घटाओ क्या आएगा, 64 में 4 घटाओगे क्या आएगा 60। 64 का वर्गमूल ले लेते हैं और माइनस क्या 4। 64 का वर्गमूल क्या आएगा 8 माइनस 4। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि इसका 2 गुना करके भागा करते हैं। इसका 2 गुना क्या आएगा, 8 का 2 गुना क्या आएगा 16, है ना। अब 2 के पहाड़े में काटो या 4 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में 4 एकम 4, 4 चौक 16, है ना। 8 अब माइनस 1/4, इसको भाग दोगे तो क्या आएगा 4 ठीक है, क्या आएगा 4 दूनी 8, ठीक है। 2 बचा, शून्य उतारोगे 4 पंचे 20, 0.25। अब इसको घटाओगे तो क्या आएगा आपका 7.75 आया। ये किसका मान आया, 60 का मान। अब इसमें रखते हैं, देखो √60 और पॉइंट क्या है 10। √60 का मान क्या है 7.75 बाई क्या 10। अब यहाँ से एक दशमलव खिसक जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.775। 10 से भाग दोगे तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ मान लो के बाद एक तरीका और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप बताओ। पॉइंट जब हटाने के लिए यहाँ पर 10 है तो उसको एक स्थान से क्या हो जाएगा, वो आगे खिसक जाएगा, है ना। या एक चीज और तरीका है, अगर यहाँ दशमलव हटाता हूँ तो 775, है ना। दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो 10, हाँ 2 अंक है तो 100 आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 10 गुणित 100 करोगे कितना आएगा 1000। अब पॉइंट लगाओ, कितने अंक के बाद लगाओ, कितना शून्य है 3, कितने अंक के बाद लगाओगे 3 अंक के पीछे से लगाओगे ना, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों कि यदि 4096 का वर्गमूल 64 है। आपको मैं बताया था 4096 का वर्गमूल याद है। अब इससे पहले वाले 2-3 क्वेश्चन से पहले आपको ये क्वेश्चन कराया था वर्गमूल कैसे निकाला था। 4096 जो है 64 है, इसका वर्गमूल 4096 का वर्गमूल क्या है 64 है, तो √40.96 प्लस √0.4096 प्लस √0.004096 प्लस √0.00004096 को, है ना, 2 दशमलव स्थानों तक के मान ज्ञात करना है। कितने अंक के 2 दशमलव के स्थानों के बाद का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे हम 4096 जो है 4096 जो किसका वर्गमूल है, 4096 का वर्गमूल किसका है, वर्गमूल क्या है 64 होता है। अब इसमें भी 4096 है ना, तो 4096 जो है देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद कितना अंक है 2। तो इसको आप जान रहे 4096 का वर्गमूल क्या होता है 64, लेकिन दशमलव में है तो इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है 2, उसका आधा कर दो 1 होगा, है ना। तो कितने अंक के बाद लगाओगे आप 1 अंक के बाद, तो क्या आ जाएगा 6.4, है ना। फिर 4096 का वर्गमूल क्या है आपका 64, लिख लो पहले ऐसे। दशमलव के बाद कितना अंक है 4, 4 का आधा करो कितना हो जाएगा 2, कितने अंक के बाद लगाओगे 2 अंक के बाद 1 2। फिर 4096 का वर्गमूल क्या होगा 64, आपके इसमें प्रश्न में ही दिया है। कितने अंक के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा करो 3, कितने अंक के बाद दशमलव लगाओगे 3 अंक के बाद 1 2 और यहाँ पर शून्य बढ़ा दिए और यहाँ पर क्या लगा दिए पॉइंट। फिर उसके बाद क्या है 4096 का वर्गमूल क्या होगा 64, कितने अंक के बाद है, देखो दशमलव कितने अंक के बाद है
दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का आधा करो 4, है ना, वर्गमूल से आधा निकलेगा 4, तो कितने हैं? 1 2 ये 3 ये 4 पॉइंट। अब क्या कर लो, जोड़ लो, जोड़ने आता है 6.4, ठीक है, 0.64, ठीक है, 0.064, ठीक है, 0.0064। ये सबको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करते हैं, ये 4 ये 10, 6 4 10 और 1 कैरी गया 1 11, हासिल आई 1, है ना, 6 4 10 1 11, हासिल आई 1, क्या होगा? 7 पॉइंट क्या आएगा? 1, है ना, 7.1104। तो 2 दशमलव स्थानों तक के मान ज्ञात करना है, तो कितना आ जाएगा? दशमलव के बाद का तो 7.11, है ना, तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे दोस्तों कि √35 बराबर क्या है? 5.946, मतलब √35 का मान दिया है, एक दशमलव स्थान तक 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए, ये √7 बाई क्या है? 5। अब इसको क्या कर सकते हैं? इसको अलग अलग लिख सकते हैं, √7/5। आपको पता है कि हर का परिमेयकरण करते हैं, ऊपर में भी √5 का गुणा, नीचे में भी √5 का गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा? √35, है ना। और √5 इंटू √5 क्या होता है? 5। आपको √35 का मान कितना है? 5.916 बटे क्या? 5। 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, दशमलव 5 एकम 5, 9 में 5 11 4, 1 उतारोगे तो 5 अट्ठे 40, 1 बचा, 5 तिया 15, है ना, ऐसे करके, है ना, 5 ऐसे इतना आएगा। अब 10 क्या बोल रहा है? दशमलव के स्थान पर एक अंक लेना है, तो यहाँ पर आपका 1.2 के समथिंग लगभग इतना आंसर आएगा आपका। फिर से मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी है इजी क्वेश्चन। क्या करना है? √7/5 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो √7/5 यहाँ पर क्या करेंगे? ऑलरेडी 35 का मान √35 का मान दिया है, तो ये √7 को अलग, √5 को अलग कर देंगे। फिर हर का परिमेयकरण करें, हर का परिमेयकरण ज्ञात करते हैं, तो इसमें ऊपर नीचे √5 का और नीचे में भी √5 का गुणा करते हैं। गुणा करने पर √7 इंटू √5 √35, √5 इंटू 5 क्या आएगा? 5 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करने पर इतना आएगा, और दशमलव के स्थान के एक अंक के बाद आपको आंसर चाहिए, तो ये 1.2 के लगभग आएगा आंसर। तो इस तरह से आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पहले जो है ग्रुप डी में आया हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चन बाई चांस आ भी सकता है, और नहीं भी, मैं इसका गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस टाइप के ही आ सकते हैं, यही नहीं आ सकता, इस टाइप के ही आ सकते हैं। अब देख रहे हैं इसमें क्या है? √86.49 प्लस 5 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 12.3 हो, तो के का मान क्या होगा? मतलब अज्ञात राशि दी गई, कोई ज्ञात राशि नहीं दी गई, तो यहाँ से के का मान ज्ञात करेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है 86.49 प्लस 5 प्लस के स्क्वायर √5 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 12.3। आपको पता है 86.49 का वर्गमूल नहीं पता है तो बता देते हैं, 86 और 49 का वर्गमूल, है ना, 86, है ना। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने का तरीका आपको बताया था। इसको क्या कर रहा हूँ? 2 ग्रुप में लिख लो, ठीक है। 49 का यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? 9। और ये किस वर्ग के यूनिट डिजिट है?
है ना, ये 3 और 7 है ना, 3 का वर्ग 9 और ये 7 का वर्ग 49, 49 का यूनिट डिजिट क्या है 9, ये हो गया ये जो, ठीक। अब 86 किसके वर्ग के करीब है, 86 जो है किसके वर्ग के करीब है, 9 के वर्ग के 81, ठीक है ना, तो या तो 93 होगा या क्या होगा 97। फिर मैंने आपको बताया था 9 का एक अधिक लो, 9 का क्या एक अधिक लो, 9 का एक अधिक क्या 10, 9 से गुणा करो, है ना, 9 का एक अधिक लेकर के 10 होगा और किसे गुणा करें 9 से, 90 आया। अब ये 90 और 86, 90 और 86 में छोटा कौन है 86, इसमें बड़ा होगा तो बड़े वाले को लेना है, छोटा होगा छोटे वाले वर्गमूल में। 86 जो है 90 से छोटा है 86, तो इसलिए छोटे वाले संख्या को लेंगे 93, तो आपका वर्गमूल क्या है 93। अब यहाँ पॉइंट है, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो उसका आधा कर लो, कितने अंक के बाद लगेगा, पहले तो 86 और 8649 का वर्गमूल क्या आएगा आपका 93, दशमलव के बाद कितना अंक है 2, उसका आधा कर लो क्या आएगा 1, तो कितने अंक के बाद लगाओगे 1 अंक है पीछे से, ठीक है, प्लस 5 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू √5 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 12.3। इसको क्या कर दोगे पक्षांतर कर दोगे तो क्या आ जाएगा √5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3 में क्या माइनस करोगे 9.3, तो क्या आ जाएगा आपका 3.0 मतलब 3, √5 प्लस के स्क्वायर बराबर 3। अब दोनों पक्षों में क्या कर दो वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करने पर क्या आ जाएगा रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का वर्ग क्या है 9। इसको क्या कर देंगे पक्षांतर करेंगे, 9 में 5 घटेगा क्या आ जाएगा 4, 4 जो है किसका वर्ग है, 4 जो है किसका वर्ग है आपका, 4 जो है किसका वर्ग है आपका, किसका वर्गमूल है 2 का, के बराबर क्या आएगा, के बराबर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, के बराबर क्या आ जाएगा 2, आपका कौन सा ऑप्शन होगा डी। अब इसको ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं इजी गोइंग में, और देखो कैसे, देखो आंसर 2 आया ना, रखूं यहाँ देखेंगे के जगह 2 रखेंगे, 2 का वर्ग क्या हुआ 2 का वर्ग क्या हुआ 4, 5 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा 9, 9 का वर्गमूल क्या हुआ 3, ये किसका वर्ग है 9.3, ठीक है, 9.3 में आप 3 जोड़ोगे, 9.3 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 12.3 आएगा कि नहीं, है ना, आएगा कि नहीं आएगा, फिर से मैं बता देता हूँ, डी ऑप्शन में क्या है, अब अपना आंसर के का मान क्या है 2 आया। अब चेक करना है यह ऑप्शन के थ्रू बनाना है, तो क्या करोगे के की जगह 2 रख दोगे, यहाँ पर 2 का वर्ग क्या हुआ 4, 5 में 4 जोड़ोगे क्या आएगा 9, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, 86.49 का वर्गमूल क्या होगा 9.3, आपको निकालना है, 9.3 में आप क्या जोड़ोगे 3, 9.3 में क्या जोड़ोगे आप, क्या जोड़ोगे 9.3 में 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 12.3 आ गया, राइट साइड लिया राइट साइड आ गया। तो इस तरह से ऑप्शन के भी थ्रू आप कर सकते हैं। थैंक यू। देख रहे हैं दोस्तों, ये भी अज्ञात राशि दी गई है, इसमें x का मान किसके बराबर होगा ये बताना है, √1 प्लस एक्स बाई 144 और इक्वल टू 13/12, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको 2 मेथड से बना सकते हैं, आप ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं और हल करके भी बना सकते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या कर दूंगा वर्ग कर दूंगा, दोनों पक्षों में क्या कर दूंगा वर्ग करने पर यहां पर वर्गमूल हट जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 144, 13 का वर्ग क्या होता है 169 और 14 का वर्ग क्या होता है 144। किसको पक्षांतर करूंगा, एक को, x बाई 144 169 अपॉन 144
-1। 144 से कम, 144 से कम क्या होगा आपका, 144 से कम क्या होगा, x बाई 144 बराबर 144 से कम 144, 169 में 144 घटाओगे क्या आ जाएगा आपका 25 अपॉन क्या हो जाएगा 144, दोनों तरफ से नीचे नीचे 144 कट गया, x बराबर क्या आ जाएगा 25, x बराबर क्या है 25। ये आपका आंसर हुआ, ये ऑप्शन नंबर डी। इसको आप ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। x का मान अगर 25 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, चलो देखते हैं। x की जगह क्या रख रहा हूँ 25 रखूँ, यहाँ पर रखेंगे और ये वाला मान याद करेंगे 25 अपॉन 144। अब देखो 144 से कम 144 में 25 जोड़ोगे क्या आएगा 169/144। अब आप बताइए 169 का वर्गमूल क्या है 13 और 144 का वर्गमूल क्या है 12, कौन सा साइड आया, राइट साइड आ गया, ये देखो है ना। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हो और डायरेक्ट हल करके भी बना सकते हो, आपको जो मेथड से सही लगे, है ना। ऑप्शन से देखते ही बनता है, क्या रखें क्या, क्योंकि आपको वर्गमूल घनमूल याद हो, 20 मैंने बताया है 30 तक के वर्ग और 20 तक के घन, ये याद कर लो तो आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन फटाक से बैठ जाएगा। कि रेलवे में जो आते हैं क्वेश्चन, जब ऑनलाइन एग्जाम होता है इतने बड़े नहीं देते हैं वर्ग, तो आपको जो है ऑप्शन से पुटअप करके जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक सुविचार के साथ समाप्त करते हैं और वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आज का सुविचार इस प्रकार से है, अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी को खो देता है, यही मुस्कान की ताकत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक ऐसी वीडियो मिलते रहे। थैंक यू प्यारे दोस्त।